अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 6 के नई जो सिलेबस आया हुआ है उसका चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो फ्रंट पेज है, देखो इसमें लिखा हुआ है 3 डायमेंशनल शेप। और ये देखो यहाँ पे है एक 1 डायमेंशनल शेप एंड 2 डायमेंशनल शेप। तो ये होता है क्या है, देखो इसमें है ना कुछ शेप दिए हुए। आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासीफाई दैम 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या हुआ, मतलब मैंने इस बुक को ली, ठीक है, ये बुक को ली, मुझे सिर्फ इतना ही सरफेस का हिस्सा चाहिए, मतलब इतना सरफेस। तो इस सरफेस में कितना ब्रेथ है, कितना लेंथ है, बस मुझे उससे मतलब है। ठीक है, मुझे इससे हाइट से मतलब नहीं है। तो वो होता है 2 डायमेंशनल शेप। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 2 डायमेंशन में क्या क्या आएगा। 2 डायमेंशन में इसमें आना चाहिए सरफेस ऑफ द टेबल आना चाहिए इसमें। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कैरम बोर्ड, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है इसका। रोड हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, बाकी जो भी बच गए जैसे कि ड्रम और ये जो है हमारा शहनाई है, ये देखो हारमोनियम है। हारमोनियम ये सब है ना 3 डायमेंशन में पता है, क्योंकि इसका देखो हाइट भी है। ठीक है, हाइट भी है, इसमें हाइट भी दी है, लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया हुआ है। तो 3 टाइप्स हो गए, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल शेप बोलते हैं। ठीक है, ये इसका भी वैसा ही है, स्पिनिंग टॉप का भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये सारे जो भी है, ये जो है, ये जो हो गया हमारा ड्रम हो गया, रेड पाइप माउथ पीस हो गया, और स्पिनिंग टॉप हो गया, और ये जो हारमोनियम हो गया, ये सब 3 डायमेंशन में आएंगे। 2 डायमेंशन में ये आने वाले हैं सरफेस ऑफ द टेबल, कैरम बोर्ड एंड अ रोड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ये सारे आएंगे। अब राइट डाउन द सेम अदर दैट यू नो द क्लासीफाई दैम। अब डायमेंशन क्या हुआ, देखो अभी ये क्या बोला, 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन क्या हुआ, मतलब समझ लो मैंने एक लाइन खींची, मतलब मैंने ना सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को ड्रॉ करी ऐसा करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशन हो गया। ओके, अब ये देखो ये बोल रहा है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में मैंने बताई ना आपको कि इसका सरफेस आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका सरफेस, ऊपर का हिस्सा। ठीक है, मुझे इसकी हाइट से मतलब नहीं है। अब ये नॉर्मली इसकी हाइट भी देखो, बट मैं सिर्फ इसके इतने सरफेस को देखूंगी, मैं इसको नहीं काउंट कर रही हूँ, मैं सिर्फ सरफेस को देख रही हूँ। इसमें लेंथ होती है और विड्थ होती है। ठीक है, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा क्या है, विड्थ है, ये हमारा लेंथ है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब उसके बाद में देखो 3 डायमेंशन में क्या होगा, देखो एक क्यूबॉइड शेप, देखो मैं समझाती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन में क्या बताया, एक क्यूबॉइड बताया हुआ है ना। 3 डायमेंशनल शेप ऑक्यूपाई द प्लेस इन अ स्पेस, मतलब है ना वो स्पेस लेता है, वो जगह लेता है। ठीक है, अब अगर मैंने एक पेज को उठा के इस सरफेस पे रख दी, इस टेबल पे रख दी, तो कुछ वो नहीं हुआ। मतलब अगर मैं मोटी सी, मतलब देखो ये है ना, ये जो है समझ लो ये क्या है, हमारा शॉर्पनर है। ठीक है, अब मैंने इसको सरफेस पर रखी, इस पर रखी, तो ये इतनी हाइट ले रहा है, देखो ये इतनी हाइट भी ले रहा है। ठीक है, ब्रेथ तो ले रहा है, ये तो प्लेन सरफेस भी ले रहा है, ये हाइट ले रहा है, तो ये इतनी जगह पे कोई और चीज़ नहीं आ सकती। ठीक है, तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप, मतलब उसकी हाइट भी होती है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होती है। ठीक है, तीनों चीज़ होती है जो कि स्पेस लेता है, जो जगह लेता है, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, समझ में आया आपको। और 1 डायमेंशन ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, ना ही 2 डायमेंशन स्पेस लेता है, जगह लेता है। ठीक है, ऑब्जर्व द 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल शेप थ्रू द इंटरनेट। आप क्या करो, ऑब्जर्व करो, इंटरनेट पे चेकआउट करो कि क्या होता है 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल। ठीक है, ये बता रहा है। अभी देखो इसका एक डेफिनेशन बताया हुआ है इधर पे कि 2 डायमेंशन में क्या होता है। देखो इसमें बोल रहा है एक वर्टेक्स होता है, एक साइड। अब साइड क्या हुआ, देखो वर्टेक्स क्या हुआ, इसका जो 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये हमारा हो गया 3rd पॉइंट, ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। ठीक है, देखो ये 1 पॉइंट, ये वर्टेक्स हो गया इसका, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और साइड क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक किसकी ये वृत्त कितनी है, इतनी साइड, जो इतना इसने जगह लिया है, और ये और ये और ये। ठीक है, एक लेंथ एक वृत्त। ठीक है, वो उतना जितना स्पेस लिया है। ठीक है, क्यूबॉइड में भी ऐसा होगा, क्या होगा, एजेस भी होंगे इसमें। देखो उसमें सिर्फ साइड था, है ना, और वर्टेक्स था, इसमें वर्टेक्स भी होगा, एज भी होगा, फेस भी होगा, मतलब फेस बनकर आएगा ना। जैसे कि समझ लो ये मैंने शॉर्पनर उठाया, तो उसका पूरा फेस आपको सरफेस दिख रहा है ना, कि हाँ ये इतना इसका चौड़ाई है, लंबाई है, हाइट है। ठीक है ना, उसका एक फेस दिख रहा है आपको। अब वही मैं एक सिर्फ पेज लूँगी, कॉपी का एक पेज लूँगी, तो आपको जो है ना उसका कुछ नीचे का सरफेस सारा आपको दिखेगा, एक प्लेन सरफेस दिखेगा आपको उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्यूबॉइड है, तो उसमें 3 साइड होती है। वर्टेक्स तो हो पता ही आपको, वर्टेक्स मैंने बताई, उसमें एजेस हो गया, उसके फेस, इसके फेसेस है, 1 फेस, देखो 1 2, ध्यान से देखो, जैसे देखो ये 1, यहाँ का पीछे का 2, ये 3,
ये 4, ये ऊपर का 5, नीचे का 6, ठीक है। 6 क्या है इसके फेसेस है, क्या है 6 फेसेस है, ठीक है। तो इसकी कुछ डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डायमेंशन शेप एंड अ 3 डायमेंशन शेप, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द 2 साइड इज द वर्टेक्स, मतलब है ना कॉमन पॉइंट होता है वर्टेक्स का 2 पॉइंट, देखो 1 2, तो ये कॉमन पॉइंट होता है वर्टेक्स का, ठीक है। 1 2, यहाँ साइड भी 2, यहाँ साइड भी 2, है ना। द लाइन सेगमेंट इज द कनेक्टिंग 2 एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ द 2 डायमेंशन शेप, तो लाइन कनेक्ट करती है 2 अलग अलग वर्टेक्स को, अलग पॉइंट को, ठीक है, शेप बनाती है। 2 डायमेंशन शेप हैज़ अ ओनली 1 सरफेस, इसका सिर्फ एक ही सरफेस होता है, एक ही पार्ट, एक ही हिस्सा होता है। मतलब अगर मैंने सिर्फ इसका पेज ले ली ना, तो इसका एक ही हिस्सा, एक ही पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन शेप, ठीक है, एक ही पेज को, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। इसके नीचे का जो है ना क्या बोलते हैं, हाइट है ना, वो नहीं दिया हुआ है। देखो ये क्या हो गया हमारा, देखो ये सर्कल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान करो, ये पूरा गोल जैसे कि गोटी होता है ना, वो पूरा एरिया जगह लेता है ना, बराबर। अब ये सर्कल हो गया, देखो इसने यहाँ पे लिया है, स्पेस लिया है, जैसे कि टोपी हो गया जोकर का, तो वो जगह लेगा, जहाँ पे भी रखेंगे वो जगह लेगा, बराबर है ना, ठीक है। देखो ये फिर हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब देखो 3 डायमेंशन में क्या बता रहा है, कॉमन पॉइंट एज अ 3 एंड अ मोर एजेस इन द वर्टेक्स, बोल रहा है 3 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी वर्टेक्स हो सकती है उसकी, ठीक है। एंड द 3 डायमेंशन शेप एट द कॉमन साइड ऑफ द 2 सरफेस, वही बोल रहा है कि सरफेस की 2 कॉमन साइड होती है। 3 डायमेंशन इज फॉर्मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैनी सरफेस, है ना। 3 पॉइंट ये बोल रहा है, देखो ये तो हो गया हमारा, ये हमारा वृत्त हो गया, हाइट लेंथ हो गया, फिर यहाँ से वृत्त भी आता है ना, हाँ हाइट हाइट इधर आया, वृत्त और लेंथ आया, ठीक है। अब पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्रॉस द फिगर इज वेयर द 3 मोर साइड एज अ पॉलीगॉन, जो उसकी भी 3 से ज़्यादा साइड होगी वो कहलाता है पॉलीगॉन, ठीक है। कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल बोल रहा है, कंप्लीट द टेबल बिलो, जो नीचे दिया हुआ टेबल को बिलो को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल का डेफिनेशन दिया हुआ है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या बता रहा है भाई, ये फिगर बताया ट्रायंगल की। अब देखो नंबर ऑफ द वर्टेक्स कितने हुए, इसके वर्टेक्स कितने, 1 2 3, है ना, हम 3 लिखेंगे यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो इसकी वर्टेक्स कितनी हो गई, 3 हो रही है। नंबर ऑफ द साइड, देखो इसकी साइड कितनी है, 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ठीक है। अब देखो ये कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर को आप रेक्टेंगल, इसके ना समझ लीजिए ना, बहुत सारी शेप होती है अलग अलग, जो आपको 7 में पढ़नी पड़ेगी, 8 में पढ़नी पड़ेगी, बहरहाल अभी जितना आपको बेसिक बताया जा रहा है उतना ही समझिए। इसके 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4, ओके, है ना। तो क्या बोल रहा है, इसके वर्टेक्स कितने हुए, 1 2 3 4, है ना, वर्टेक्स कितने हुए, 4 हो गए, और साइड कितनी हुई, ये 1 2 3 4, तो 4 भी साइड हो गई, ओके। अब देखिए ये वाला पेंटागन, पेंटागन में क्या बोल रहा है, इसके वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके 5 वर्टेक्स है, ठीक है, और 5 साइड है, ओके। हेक्सागन, हेक्सागन में क्या करेंगे, 1 2, देखो 3 4 5 6, 6 है, ओके। 6 वर्टेक्स है और 6 साइड भी होगी, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब ये हेप्टागन बोल रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 उसकी वर्टेक्स होंगे, 7 इसके साइड्स होंगे, ओके। देखो ये हो गया हमारा ऑक्टागन, ठीक है, ऑक्टागन हो गया हमारा, जिसके कि 8 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 वर्टेक्स 8 साइड, ओके। अब ये देखो ये प्रिज्म बता रहा है, प्रिज्म की शेप देखिए, यहाँ पे प्रिज्म बताया हुआ है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म का क्या बताता है, जैसे कि आप टेंट देखे हो ना, टेंट कैसा रहता है, देखो उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, देखो ये टेंट, टेंट का शेप देखो, टेंट का शेप देखो ये कैसा है, ये ट्रायंगल शेप में होता है, बराबर, लेकिन नीचे का सरफेस कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है ना, रेक्टेंगल शेप में होता है, बराबर बराबर। तो देखिए ये बोल रहा है प्रिज्म का शेप के बारे में बता रहा है, इसने क्या बोला, कट एट द 15 ट्राइंगल इज इक्वल साइज इन द थिक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड बोल रहा है कि ना 15 कार्डबोर्ड लो, उसको ऐसा उसका शेप ऐसा बनाओ, तो ये 3 डायमेंशनल शेप ऐसा बनेगा, ओके। इसकी एजेस कितनी होगी, वर्टिकल सरफेस कितना होगा, ट्रायंगल कितना होगा, ये आपको लिखना है, ओके। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि प्रिज्म हैज़ अ 6 वर्टेक्स, 6 वर्टेक्स होंगे इसके, वर्टेक्स का देखिए ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 6, है ना, 6, तो 6 वर्टेक्स हो गए हमारे, और 2 ट्रायंगल शेप हो गए, देखो 1 2 ट्रायंगल शेप हो गए, ये तो रेक्टेंगल शेप बता रहा है, बराबर।
और 3 रेक्टेंगल शेप भी आ रहे हैं इसके अंदर, बता रहा है। ओके, तो आई थिंक पीछे का सरफेस भी लिया होगा इसके अंदर। तो क्यूबेड एंड द रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, कट द 15 रेक्टेंगल इक्वल साइज फ्रॉम द कार्डबोर्ड, मतलब कार्डबोर्ड से रेक्टेंगुलर शेप बनाओ जिसके 2 लाइन। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, इसके 2 साइड इक्वल होते हैं और 2 साइड इक्वल होते हैं, मतलब 2 साइड ना 5 के रहेंगे, 2 साइड 6 के रहेंगे, चारों इक्वल नहीं रहेंगे, चारों इक्वल नहीं रहेंगे, 2 साइड इक्वल रहेंगे और 2 साइड इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो 3 डायमेंशन फिगर फॉर्मेट में क्यूबेड बनाया हुआ है। तो देखो ये क्या है, इसको है ना 15 ऐसा बोला है कि अलग अलग साइज में उसको काटो, ठीक है। तो देखो इसने बोला है क्यूबॉइड हैज़ अ डैश वर्टेक्स एंड अ रेक्टेंगल फेसेस इज द एजेस, है ना। तो वर्टेक्स कितने आने वाली है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे एक आएगी 8, है ना। ये देखो इसकी वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, देखो ये समझ लो ये क्यूबॉइड ही है ना। 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये हो गया हमारा 8, है ना। 8 हो गया ना, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8। ओके, देखो ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। एक होता है क्यूब, होता है, ये है क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल शेप का रहता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है, 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो इसने बोला कि ना 5 रेक्टेंगल 15 रेक्टेंगल शेप लो, इसके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करके रखो, ठीक है। रखेंगे ना, तो उसने क्या बोला कि इसका शेप कैसा बना, इसकी डायमेंशन शेप कैसी बनी वो बताओ। और बोला क्यूबॉइड है तो वर्टेक्स, वर्टेक्स कितनी हो रही है इसकी, देखो समझ लो ये है ना जो हमारा सपना है ना कि हमारा क्यूबॉइड है ना, बराबर। समझ लो क्यूबॉइड है, तो उसने वर्टेक्स कितना बनेगा, देखो ये हमारा 1 साइड, ये हमारा 2 वर्टेक्स, 2 पॉइंट, ये 3, ये 4, है ना। अब इधर आएंगे तो 5 6 और ये हमारा 7, ये हमारा 8, तो ये बनने वाला है हमारा वर्टेक्स कितना बनने वाला है, 8 बनने वाला है, बराबर। अब रेक्टेंगल के फेसेस कितने होते हैं, अब देखो फेसेस देखो ध्यान से, हाँ देखो ये इसका 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, ये 4 साइड, ओके। ये 5, ये नीचे वाला सरफेस कितना हो गया 6, है ना, ये हो गया हमारा 6, ओके। अभी इसका एजेस, एजेस बोल रहा है मतलब इसकी जो ये जो साइड है वो कितनी कितनी है ना। तो देखो ध्यान से, ये 1 2 3 4, ये तो हो गया हमारा 4, नीचे भी ऐसे ही होगा 4 4 4 कितना हो गया 8। अब ये साइड वाली 9 10 11 12, है ना। तो 12 एजेस होगी इसकी, बराबर, ठीक है। समझ में आया आपको। अब देखो इसने क्या बोला कि कट द सर्कल ऑफ द इक्वल रेडियस, रेडियस काटो, मतलब क्या बोल रहा है, सर्कल काटो इक्वल रेडियस है, जिसका मतलब अगर रेडियस का 5 है तो सबका 5 5 रहना चाहिए। तो कितने काटने बोला, 15। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखो, एक के ऊपर रखेंगे ना तो क्या बनेगा, सिलेंडर शेप बनेगा, ठीक है। क्या शेप बनेगा, सिलेंडर शेप बनेगा। तो कैसा होगा, देखो इसका कर्व, कर्व मतलब मुड़ा हुआ, है ना। आपने देखा होगा ना टाकी, पानी पीने की टाकी, तो कैसी होती है, ऐसी मुड़ी हुई रहती है ना, ऐसा फोल्ड रहती है, बराबर, ऐसा फोल्ड रहती है ना। उसके ऊपर का सरफेस कैसा होता है, सर्कल टाइप में होता है, और नीचे का जो सरफेस होता है वो भी सर्कल टाइप में ही होता है ना, बराबर। तो ये क्या बोल रहा है, 3 डायमेंशनल फिगर फॉर्मेट बाय द सिलेंडर इज आ सिलेंडर हैज़ अ डैश सर्कुलर। तो ऊपर का भी रहेगा सरफेस वो सर्कुलर शेप में रहेगा, नीचे का भी सर्कुलर शेप में ही रहेगा ना। तो 2 सर्कुलर हो गया इसके, बराबर। और कर्व शेप जो होता है इसका, ऐसा राउंड शेप में जो होता है वो 1 ही होता है ना, बराबर। और उसकी एजेस नहीं होती क्योंकि राउंड शेप में तो उसकी लाइन नहीं दिखती आपको, ठीक है। तो ये हमारा 0 आएगा, ओके, 0 आएगा। थोड़ा सा ध्यान हो गया, ओके, आया समझ में। अभी इसमें कुछ दिया हुआ है, देखो फॉर्मेट दिया हुआ है, बोला ट्रायंगुलर पैरामीटर है ये। तो इसने क्या बोला, वर्टेक्स कितनी निकल के आ रही है इसकी, भाई 4 निकल के आ रही है वर्टेक्स, ओके। वर्टेक्स कितनी आ रही है इसकी, 4 आ रही है, बता रहा है। फिर इसने बोला है 4 ट्रायंगुलर है, क्योंकि 4 आ रही है, तो उसको फोल्ड किया इसने, फोल्ड किया तो क्या हो गया, ये सब फोल्ड किया ना, तो ये इसका 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ओके। इसके लिए ये 4 बता रहा है। और 4 ट्राइंगल फेसेस बोल रहे हैं इसके, मतलब 1 2 3, ये तो हो गया 3, उसके नीचे भी एक होगा ना, तो 4 हो गया। एजेस कितनी आ रही है इसकी, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ओके, ओके, आया समझ में, ठीक है। तो ये ऐसा दिया हुआ है। अब देखो ये बोल रहा है एजेस 3 डायमेंशनल शेप अगर स्क्वायर पैरामिड, देखो ये स्क्वायर पैरामिड है, ओके। ये नीचे का सरफेस जो इसका स्क्वायर है, ये जो साइड का है वो रेक्टेंगल शेप है, ट्राइंगल शेप है, ओके, रेक्टेंगल ही ट्राइंगल शेप है, ठीक है, ट्राइंगल शेप है। तो देखो इसने क्या बोला, वर्टेक्स कितनी है, तो मैंने पहले लिख दी उसके बारे में। देखो वर्टेक्स कितनी हो रही है इसका, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 तो हो गया, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो ये हमारा 8 वर्टेक्स होता है इसका। ट्रायंगल फेसेस कितने हैं इसके, 1
2 3 4। ट्रायंगल फेसेस कितने हो रहे इसके? 4 हो रहे। ओके, एजेस कितने आ रहे? 1 2 3। वर्टेक्स कितनी हुई इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई थी, वर्टेक्स 4 आएगी। और ट्रायंगल शेप का 4 आएगा, 1 2 3 4, है ना। एजेस कितनी आएगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। एजेस कितनी हो जाएगी इसकी? 12। सर स्क्वायर शेप की फेस कैसा है इसका? वन ही फेस है इसका स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। इसके बाद में देखो ये हमारा क्या है? ये कोन शेप है ना। तो इसके वर्टेक्स कितने होना चाहिए? वर्टेक्स तो सभी ऐसी बात है 1 ही। देखो यहीं पे इसकी वर्टेक्स आ रही है। और कर्व में है ना, कर्व में एजेस नहीं होती तो 0 एजेस हो जाएगी इसकी, ठीक है। सर्कुलर फेस का एक ही है तो एक आएगा। कर्व फेस भी एक ही है। ओके, ठीक है। अब हमको इसका एक्सरसाइज सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करना है। तो ये डब्बा दिया हुआ है, प्रिज्म दिया हुआ है, तो इसमें कुछ इसके आंसर दिए हुए, उस हिसाब से हमको उसके लाइन वगैरह लेंथ वगैरह लिखना है, ठीक है। देखो अब ये बोल रहा है ट्रायंगुलर शेप है। तो नंबर ऑफ द वर्टेक्स के नंबर लिखने बोला है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 6। तो ये हमारा वर्टेक्स के नंबर आ गए, ठीक है। उसके बाद में एजेस कितनी है इसकी? देखो 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ओके, 9 आ जाएगी इसकी एजेस। नंबर ऑफ द वर्टिकल फेस है ना, वर्टिकल फेस कितने आ रहे इसके? 3 आ रहे, नीचे ऊपर सामने। तो वर्टिकल फेस कितने आ रहे? 3 आते हैं इसके, ठीक है। नंबर ऑफ द बॉटम टॉप फेस, तो बॉटम के टॉप फेस कितने इसके? 2 है। ओके, अभी देखो ये पैरामीटर है। पैरामीटर का क्या करना है? ट्रायंगुलर शेप है ना, ट्रायंगुलर शेप है ना। तो कितने होंगे? नीचे का सरफेस होगा उसका, ये ऊपर 3 जो हमको दिखे थे 4 हो जाएंगे उसके। पहली बात तो वर्टेक्स कितने होंगे? देखो 1 2 3, यहाँ पे एक 4 हमारे वर्टेक्स हो गए। एजेस कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे एजेस हो गए। और वर्टिकल फेसेस कितने हो रहे हैं? इसके 3 बन रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल फेस कितने बन रहे हैं इसके? 3 बन रहे हैं। और बॉटम जो टॉप का फेस है ना इसका 1 बन रहा है। जो नीचे का जो सरफेस हम देखेंगे ना सिर्फ, मतलब कैसा है, आप इसको ऊपर से देखो, ऊपर से आपको कैसे दिख रहा है और बॉटम से कैसे दिख रहा है वो मैटर करता है। तो इसने बॉटम का पूछा है और टॉप का पूछा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये 1 1 बनेंगे। अब आएगा हमारा प्रिज्म। प्रिज्म का क्या करना है हमको? तो देखो ये हमारा प्रिज्म है। तो प्रिज्म में क्या बोल रहा है? इसके वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे रहेगा 8। तो हमारा पहली बात तो ये हमारा प्रिज्म है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको स्क्वायर ही बोलेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर शेप में दिख रहा है, बराबर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, है ना, प्रिज्म है। तो देखो अभी क्या बोल रहा है? इसके नंबर ऑफ द वर्टेक्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट है इसके, है ना, बराबर। और उसने बोला फिर एजेस कितने हुए? ये 1 2 3 4, नीचे का 4 4 4 कितना हो गया? 8 9, ये 10, दो साइड के 12। ओके, नंबर द वर्टिकल मतलब हमको सामने से देखना है इसको, वर्टिकल शेप। तो वर्टिकल का कितना बोल रहा है? इसका 4 शेप। मतलब कैसा वर्टिकल? मतलब कैसा? देखो आपको समझाती हूँ। वर्टिकल मतलब कितना कैसा? इसका साइड का सिर्फ लेना है हमको, ये और ये देखो ये। ओके, हमको क्या करना है ना, ये लिखना है, ये वर्टिकल खड़ा हुआ हिस्सा, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल। तो वर्टिकल कितने हैं इसके? वर्टिकल तो 4 ही बनेंगे ना। देखो 1 2 3, ये हो गया हमारा 4। तो वर्टिकल में ये 4 ही आएगा, जाहिर सी बात है। नंबर ऑफ द बॉटम द टॉप फेस, मतलब बॉटम में देखेंगे तो क्या, बॉटम और टॉप का क्या हो गया? 2 हो गया, दोनों मिलाए तो बॉटम और टॉप। ये हमारा एक 1, ये 1, ये 2 हो गया ना बॉटम में, बराबर। अब देखो ये पैरामिड बोल रहा है ना, ये बोल रहा है पैरामिड। तो पैरामिड में क्या भाई, ये इसको क्या करना है? ये 5 आ जाएगा इधर पे, है ना। कैसे? देखो ये नीचे का 1, ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे साइड में 4, ये आ गया सामने 5। ओके, ये 5 आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ द एजेस कितनी आएगी इसकी? 1 2 3, पीछे की 4 5 6 7 8, 8 आएगी। ओके, 8 आएगी। फिर वर्टिकल फेसेस कितने होते हैं इसके? वर्टिकल फेसेस 4 ही आएंगे, जाहिर सी बात है। इधर का 1 2, यहाँ पे 3, ये पीछे इसके 4। ओके, नंबर ऑफ द बॉटम एक ही है, ऊपर तो नोक दिख रही है, और बॉटम और टॉप में तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है।
फिर पेंटा प्रिज्म हो गया, पिरामिड आएगा, है ना। हाँ पिरामिड तो हो गया हमारा, अभी प्रिज्म आएगा, प्रिज्म। पिरामिड तो हो गया। नंबर ऑफ एजेस पिरामिड के आई थिंक 10 होने चाहिए ना। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 सेक। ओहो। ओके तो वो राइट था, मैं आई वो डाउट तो मैंने क्लियर कर लिया, यही राइट है। ओके क्योंकि शेप तो बनना है तो मेरे को थोड़ा डाउट आ गया था। ठीक है अब तो क्या करते हैं, प्रिज्म की तरफ चलते हैं। प्रिज्म क्या है हमारा, ये है। ओके पूरा प्रिज्म में हमको क्या करना है, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स कितने आएंगे इसके, देखो ध्यान करो वर्टेक्स कितने आ रहे हैं इसके। ओके देखो वर्टेक्स कितने आ रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5। ऊपर 5 तो ऑब्वियसली नीचे भी 5 रहेंगे ना वर्टेक्स तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, 10 हो जाएंगे। ओके 10 हो जाएंगे। उसके बाद में हमको क्या करने हैं, इसके एजेस निकालने। एजेस निकालने देखो क्या होएगा, 5 तो ऑलरेडी ऊपर है ना, 5 तो ऊपर है, नीचे भी 5 है एजेस, तो इसकी 5 आ जाएगी। 5 5 कितने हो गए हमारे, 10, है ना। और 5 यहाँ साइड से निकलेगी, 11 12 13 14, एक पीछे रहेगी 15, तो 15 एजेस हो जाएगी इसकी, बराबर। द नंबर ऑफ द वर्टिकल फेस, तो वर्टिकल फेस कैसा होगा इसका, 5 साइड है ना वर्टिकल में, अगर उसको खड़ा रखेंगे, देखो ये देखो ये शेप, देखो ये शेप, देखो 1 2 3 4, ये हमारा 5, ये कितना है 1 2 3, ये 6 वाला है। बट अगर ऐसे देखेंगे तो ये 5 वाले सब देखा जाएंगे तो क्या होगा, 5 आएंगे उसके वर्टिकल से में। हम देखेंगे ना सामने से, देखेंगे ना उसको ऐसे सामने से, तो 5 दिखेगा हमको, ठीक है। तो 5 दिखेगा हमको। ओके अब बॉटम और टॉप, तो ये 1 बॉटम टॉप तो हमारा 2 हो गया। ओके अभी कहाँ जाते हैं, चलो पैरामिड की तरफ चलते हैं। पैरामिड में क्या करना है हमको, पैरामिड में उसका नंबर वर्टेक्स जो भी है निकालना है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स कितनी हो गई इसकी वर्टेक्स होगी हमारी 6, है ना, बराबर। 1 2 3 4 5, ऊपर एक टॉप में 6। ओके एजेस कितनी होंगी इसकी, 10। ओके अब इतना मैंने आपको काउंट कर बताया दिया, आपको ऑब्वियसली समझ में आएगी, 10 आएगी इसकी, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, इसका जो वर्टिकल फेसेस कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि ये पेंटागन शेप में है ना, तो 5 फेसेस ही दिखेंगे इसके। ओके और बॉटम में ही उसका एक दिखे, वो टॉप में तो वही नोक है ना उसकी, तो टॉप नहीं दिखने वाला। ओके तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया 1.1। अब चलते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन करने। देखो कंप्लीट द राइटिंग द नेम ऑफ द शेप द अपीयर इन द सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया में देखो ये जो टेम्पल है, टेम्पल का जो सरफेस दिया हुआ है, देखो ये कैसा शेप दिखा रहा है, कौन शेप दिखा रहा है, ये हमारा कौन सा सरफेस दिखा रहा है, सिलेंडर शेप दिखा रहा है ना, सिलेंडर, बराबर, सिलेंडर शेप दिखा रहा है, बराबर। अभी ये कौन सा है हमारा, स्फीयर, है ना, जैसे कि बॉल का शेप जो होता है वो स्फीयर सब साइड से भरा हुआ रहता है ना। तो ये हमारा फिर कौन का शेप आ गया है, और ये हमारा क्यूबेड है। बुक जो होती है क्यूबेड क्यों होती है, क्योंकि इसके 2 साइड इक्वल होते हैं और 2 साइड इक्वल होते हैं, इसलिए ये क्यूबेड होती है, ठीक है। ओके ठीक है, तो इसके बाद हमारा 1.1 खत्म होता है। चल अभी नेक्स्ट टाइम में हम मिलते हैं 1.2 1.3 की तरफ में, मतलब सॉरी हाँ 1.2 और 1.3 बताएंगे नेक्स्ट टाइम पे आपको। हाँ 1.2 ही है इसमें, 1.3 तो ऑलरेडी है ही नहीं ना, तो चलिए कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है ना ख़त्म। फिर ये एक्शन में 1 भी करके हटा देते। ओके चलिए फिर चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वर्ड शेप द फॉर्मेट द कैरम पीस फिलेस वन अ टॉप एंड अदर। ठीक है तो बोल रहा है कैरम शेप जो होता है ना उसको टॉप एंड अदर करेंगे तो क्या आता है इसका आंसर। ठीक है ये पूछ रहा है, देखो इसमें क्या बता रहा है वर्ड शेप विल बी द फॉर्मेट द कैरम पीसेस। कैरम पीसेस थोड़ी जो होती है ना कैरम की गोटी, अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखे, मतलब है ना गोल राउंड शेप में होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर रखें तो क्या शेप बनेगा, तो ऑब्वियसली वो सिलेंडर बनेगा, मतलब एक के ऊपर रखें सिलेंडर शेप बनता है ना, राउंड राउंड होते जाता है, ऊपर भी राउंड नीचे भी राउंड और साइड से भी वो कर्व शेप में आ जाता है, तो ये हमारा सिलेंडर हो गया। विच इज द टू सिमिलर शेप इज द हॉग्लास फॉर्मेट। तो देखो हॉग्लास फॉर्मेट का बता रहा है, तो देखिए कौन शेप है, दिख रही है आपको कौन शेप है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग द शेप इज द 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा भाई हमारा स्क्वायर आएगा, ऑब्वियसली 3 डायमेंशन में आएगा वो, है ना। अब चलो चलते हैं इसमें, तो बोल रहा है 3 आर द देयर आर द 5 फेसेस। ऐसा कौन सा शेप है जिसके 5 फेसेस होते हैं, 5 वर्टेक्स होते हैं, 8 एजेस होते हैं एंड 1 फेस ऑन ए स्क्वायर, रिमेनिंग फेसेस आर द ट्रायंगुलर।
है ना। तो इसका नाम है रेक्टेंगुलर पैरामिड, है ना। रेक्टेंगुलर पैरामिड जो होता है उसका क्या होता है, 5 फेस होते हैं उसके, 5 फेस होते हैं रेक्टेंगुलर पैरामिड में। हाँ, रेक्टेंगुलर पैरामिड होता है। ओके, अभी ये बोल रहा है वन फेस इज अ कर्व, कर्व होती है मतलब बन ऐसा गोल होती है। इट इज हैज नो वर्टेक्स, इसके ना वर्टेक्स होंगी ना इसके एजेस, ना मतलब लाइन ही नहीं होती। जिसमें लाइन ऑब्वियसली वो होता है हमारा सर्कल। सेकेंड हो गया हमारा बॉल, बॉल में जब कोई पे आपको लाइन दिखती है स्ट्रेट है, उसको आप नाप सकते हो नहीं ना। तो हमारा ये आ गया हमारा स्पेस जो भरा हुआ रहता है ना, ऑब्वियसली इसमें हवा भरी होती है ना, वो जगह लेता है। अगर हम बॉल को कहीं रखेंगे तो कोई और सी जगह ले सकता है क्या, नहीं ना। तो जो जगह लेता है वो हमारा 3 डायमेंशनल शेप में आता है, बराबर। तो ये हमारा हो गया स्फीयर, बराबर। अब ये क्या बोल रहा है, देयर आर द 6 फेसेस 12 एजेस है ना, 8 वर्टेक्स है ना। तो ये बोल रहा है इसका जो आंसर है हमारा पीछे करे हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। देखो इसके 8 है, आपको मैंने समझा दी इसके बारे में। 8 इसके जो है वर्टेक्स है, 12 इसके एजेस है, और वर्टिकल फेस जो भी है ना। तो ये जो हमारा आंसर आएगा रेक्टेंगुलर फेसेस आएगा, ठीक है। प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ओके। देयर इज द वन कर्व होता है। आप सिंपल सी बात है, वन कर्व है तो सिंपल सी बात है सिलेंडर ही होगा। वन कर्व है, ऊपर सर्कल रहता है नीचे सर्कल रहता है, ठीक है, ठीक है। ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, और फ्लैट फेसेस रहते हैं उसके, फ्लैट चपटे फेसेस रहते हैं ना, तो वो होता है हमारा सिलेंडर। ओके, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है क्लास 6 का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा बाय बाय। आपको कुछ अगर अदर वीडियोस चाहिए, साइंस के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए या आंसर चाहिए तो आप मुझे बताइए, क्योंकि न्यू बुक है, बच्चे कंफ्यूज हैं, ठीक है। मैं आपके आंसर भी निकाल के दूँगी, ओके। तो साइंस या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि न्यू सिलेबस है ना, तो मैं आपको निकाल के दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।